क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रावलकोट और मुजफ्फराबाद की सड़कों पर जो खून खराबा हुआ है उसने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया है। निहत्थे नागरिकों पर सीधी गोलियां बरसाई जा रही हैं। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है और अब तक कई नागरिकों की मौत की खबर आ चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस कश्मीर के बारे में पाकिस्तान बात करते हुए नहीं थकता है, आज उसी पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी के नारे क्यों लगा रहे हैं? आखिर ये जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC क्या है, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? आज के वीडियो में हम आपको इस पूरे विवाद के पीछे की स्टोरी बताएंगे। क्या है JAAC और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस पूरी बगावत के केंद्र में है एक संगठन जिसका नाम है JAAC यानी जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये वहाँ के आम नागरिकों, व्यापारियों और नागरिक समाज का एक साझा मंच है। इसकी शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी। इसके शुरू होने की वजह थी आसमान छूती महंगाई, गेहूं और आटे की भारी किल्लत और बिजली के बेतहाशा बिल। आपको बता दें, पीओके में जो नदियां बहती हैं उनसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लिए भारी मात्रा में बिजली बनाई जाती है, लेकिन खुद पीओके के लोगों को सबसे महंगी बिजली बेची जाती है। इसी के खिलाफ वहां के लोगों ने टैक्स और बिजली बिल ना भरने का एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। क्या था मुजफ्फराबाद समझौता और वो कैसे टूटा? अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की जिसकी वजह से आज ये आग दोबारा भड़की है। असल में अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान सरकार, स्थानीय पीओके प्रशासन और JAAC के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसे मुजफ्फराबाद समझौता कहा जाता है। उस समय शहबाज शरीफ सरकार ने घुटने टेकते हुए JAAC की कई मांगें मान ली थीं, जैसे कि आटे पर सब्सिडी देना, बिजली की दरें कम करना और स्थानीय संसाधनों पर पहला हक देना। लेकिन आज JAAC का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। समझौते के बड़े वादों को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या फिर आधा अधूरा लागू किया गया है। इसी वजह से JAAC ने दोबारा आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ आटे और बिजली तक की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल भी है। JAAC की कुल 38 मांगे हैं, जिनमें से एक मांग ने पाकिस्तान की सेना और सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं। दरअसल पीओके की विधानसभा में 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व रखी गई थीं जो वर्तमान में पीओके में नहीं रहते, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी में रहते हैं। इस्लामाबाद में बैठी जो भी सरकार होती है वो इन 12 सीटों का इस्तेमाल करके पीओके में अपनी पसंद की सरकार चुन लेती है। इसके कारण पीओके के स्थानीय नागरिकों की आवाज पूरी तरह दबा दी जाती है। JAAC की मांग है कि इन 12 रिजर्व सीटों को तुरंत खत्म किया जाए, क्योंकि ये वहां के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। हाल ही में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण दे दिया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। जब आंदोलनकारियों ने पीछे हटने से मना कर दिया तो पाकिस्तान सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने के बजाय दमन का रास्ता चुना। गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी करके JAAC को आतंकवादी संगठन यानी आउटलॉड अंडर एंटी टेरर लॉज घोषित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वहीं की सेना और रेंजर्स को निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर आतंकियों की तरह गोलियां चलाने की खुली छूट मिल गई है। रावलकोट के ईदगाह मैदान में जब हजारों लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जुटे थे तो फौज ने सीधे फायरिंग कर दी। इंटरनेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई ताकि वहां के वीडियो बाहर ना आ सकें। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।